खिलौनों से खेलने की उम्र चली गई तेरी। बाबा, ये खिलौना नहीं, मेरा सपना है, मेरा प्रोजेक्ट। पता है बाबा, जब ये बन जाएगा तो इससे देख, मुझे मत बता अपने राग बतौले। मेरे पास ना इन फिजूल बातों के लिए वक्त है और ना ही मेरे शौक। और तेरी उम्र की छोरियों को ये शौक नहीं होते, समझी? दिन भर आंगनबाड़ी और रात को बन रहे हेलीकॉप्टर। सुनिए, आंगनवाड़ी में भी आपका नाम रोशन करके आई है ये। मतलब कि सब यही कह रहे थे कि मंगत बाबू की बेटी है बड़ी समझदार। बाबा, आपको पता है अब गांव की हर औरत इकट्ठा होकर अचार बनाएंगी और उसको बेचकर जो पैसे इकट्ठे होंगे ना, उससे राजपुरा की हर लड़की 8वीं के बाद भी पढ़ सकती है। और ये सुझाव भी विद्या का ही था। ओ सरपंच जी, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उस पर ध्यान लगाइए, ना कि गांव की औरतें कौन सा अचार बनाए उस पर, समझे? और तू ध्यान से सुन मेरी बात। पंडित जी से मिलके आ रहा हूं, उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी वो एक अच्छा रिश्ता बताएंगे तेरे लिए। फिर ससुराल में जाके खिलाना अचार। सत्तो भाई, सत्तो भाई मेरी बात सुनो। सत्तो भाई रुक जाओ। सत्तो भाई इतने गैर मत बनो, आखिर पुराने दोस्त हैं हम तुम्हारे। सत्तो भाई, अगर आज भी हम दोनों मिल जाए ना तो कोई हमारा बाल ही बाका नहीं कर सकता। आपसे एक बार दोस्ती की कीमत अब तक चुका रहा हूं मैं। मुझे खुद अपने कर्मों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बाकी इंक्वायरी चल रही है, कुछ तो सजा मिलेगी ही इस पटवारी को। पर सत्तो 7 जन्म झूठ ना बोले। मैंने अपनी गलती से सबक सीख लिया। आप भी एक आध सबक समझ लो और पश्चाताप शुरू कर दो, नहीं तो हमें जवाब चाहिए। जवाब दो रथुड़ी, कैसे हुई इतनी बड़ी गलती? अब जो हुआ सो हुआ माया जी। अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हमने तुम्हें पहले भी साफ साफ बताया था कि बरदायनु के हाथों अभिमन्यु मारा जाना चाहिए। हमें उसकी लाश चाहिए थी। माया जी, मैंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन झूठ बोल रहे हो तुम। मैं भला झूठ क्यों बोलूं? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? 1 मिनट रुकिए। कहां जा रहे हो? एक चश्मदीद गवाह को लाने। शायद उसकी बात सुनकर आपको यकीन आ जाए। हमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से मिलने की, समझे? पर मुझे तुमसे मिलना है। रथुड़ी चला गया।
घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो कब का मार चुका होता, पर मैंने तुम्हें बचाया हर बार। इस बार मंदिर जाते हुए तुम्हें जो फोन आया था वो भी मेरे ही आदमी ने किया था। यकीन नहीं होता ना, तुम्हें मारने में ना तो मेरा कोई फायदा है और ना ही कोई दिलचस्पी। लेकिन हाँ, एक बात साफ साफ बता दूं तुमको, फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना। उषा, बिटिया, सुनैना, हमें तुम सबकी एक मदद चाहिए। कैसी मदद दीदी? हमें गांव की हर औरत और हर आदमी को ये बात समझानी होगी कि उनकी बेटियों के लिए 8वीं के बाद भी पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। लेकिन मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मान रहे। सुनैना, तू चिंता मत कर, खूबचंद भाई मान जाएंगे। पर कैसे? देख सुनैना, जैसे तुम लोगों ने एक बार वो बाल अदालत की थी ना, बस इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा जिसको देखकर गांव के हर माँ बाप अपनी बेटियों को 8वीं से आगे पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाए। कोई नाटक कर सकते हैं? नाटक? एक लड़की की कहानी जिसको पढ़ने नहीं दिया गया। क्यों ना हम लोग एक डांस ड्रामा करें, यानी कि नृत्य नाटिका। हाँ दीदी, उसमें बहुत मजा आएगा। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हमें सिखाएगा कौन? शबनम दीदी है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, ये डांस वांस मेरे बस की बात नहीं है। फिर तो हम ये नाटक नहीं कर सकते दीदी। हम जरूर करेंगे। कौन सिखाएगा हमें? दिव्या। पर जीजी, आपको तो पता है ना कि उसने क्या कहा था। तू चिंता मत कर, अब हम कुछ ना कुछ करके उसे मना लेंगे। तो फिर ठीक है, हम लोग एक डांस ड्रामा यानी नृत्य नाटिका करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएं। समझ नहीं आ रहा उस पर यकीन करूं या हमें बचाने के लिए वो फोन किया तो अभिमन्यु के आदमी नहीं होगा, वरना ये बात उसे कैसे पता चलती। तुम्हारा क्या ख्याल है नताशा? ओम जी मेरे पापा थे, उसने मेरे पापा को मारा है, मेरे पापा को। और अब मुझे सिर्फ अभिमन्यु की मौत चाहिए, सिर्फ उसकी मौत। उषा, तूने टिंकू को देखा क्या? नहीं चाची, बल्कि वो तो कह रहा था कि वो यहाँ आके विद्या जीजी के प्रोजेक्ट में मदद कराएगा। वसीयत या तो तुम्हारी बहन जानती है कि कहाँ है, या फिर एक
आदमी और वो कौन बाबा?